तो इस तरह से सृष्टि के निर्माण का इससे बहुत अनंत गुना विस्तार है और तरह तरह से बताया गया है। लेकिन चलो देखते हैं कि सृष्टि का निर्माण अब किस तरह से हो रहा है। तो उसमें हमने देखा जाना कि 4 तरह से इस प्रकृति का निर्माण होता है, जिसमें पिंडज है, अंडज है, स्वतज है और उद्भिज है। यानी कि पिंडज आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ, जो स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न होती है संतानें, वो पिंडज कहलाते हैं। और अंडज में ये सारे जितने भी पशु पक्षी हैं, सांप के अंडे, मुर्गी के अंडे, सब जितना भी है पक्षियों के अंडे, वो अंडे से पैदा होती हैं। और तीसरी तरह का जो है वो स्वतज उसको बोलते हैं, जो खुद ही पैदा होते हैं, स्त्री पुरुष की जहाँ आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से सिर में जुएँ पैदा होगी, हाथ में खटमल पैदा हो गए, और ये गोबर में बसुंडवा पैदा होता है। इसी तरह से नालियों में देखें कीड़े पैदा होते हैं, जब डेड बॉडी में तरह तरह के कीड़े पैदा होते हैं। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो स्वतः ही पैदा हो रहे हैं। और चौथा जो प्रकार है वो उद्भिज बोलते हैं उसको, जिससे ये पूरी सस्य को, ये ज़मीन को फोड़ करके जो वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं उनको उद्भिज बोलते हैं। तो ये पूरी प्रकृति 4 तरह से बनती है, इसके अलावा कोई 5 वर्ष का प्रकार नहीं है। तो अब इसमें जो प्रकृति चूँकि अपने आप ही ये आगे बढ़ रही है, इसका विस्तार होता रहता है, एक से अनेक होते रहते हैं, ये अपना प्रकृति का निश्चित सिद्धांत है। जैसे आप जानेंगे पशु पक्षियों में किसी में भी बुद्धि तो विकसित है नहीं, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि बच्चे कैसा पैदा होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। लेकिन चूँकि ईश्वर को प्रकृति को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए मादा के अंदर एक हीट पैदा होती है और स्मेल आती है, जो मतलब मेल होता है, और आपस में मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है क्या है, जबकि आप देखेंगे रोज़ रोज़ वे साथ साथ भी रहते हैं। गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, ये जितने भी हैं और तमाम जितने भी पशु हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन चूँकि ईश्वर का निज़ाम है, प्रकृति तो आगे बढ़ानी है, इसलिए वो खुद ही इस तरह से आगे प्रकृति बढ़ती है। इसी तरह वनस्पति में आप देखेंगे, एक आम का पेड़ है, उसका फल आया आम, उसकी एक गुठली कहीं जमी तो उससे फिर एक बहुत बड़ा आम पैदा हुआ, उसमें फिर असंख्य आम आते हैं, उनसे फिर आगे पैदा होते हैं, फल आते रहते हैं। हर वनस्पति का यही है। तो ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अब बात आती है कि हम जो इंसान हैं, ये कैसे आपस में आना जाना हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आध्यात्मवाद की ओर हम बढ़ते हैं कि ये जो आदमी समझता है कि मैंने बच्चा पैदा किया, ये केवल अज्ञानता है, अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ऋण बंधन का संसार है, हर जीव स्वतंत्र है। जब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, उस जीव का आवागमन बना ही रहेगा, उस दुनिया में आता जाता ही रहेगा, अपनी वासनाओं के अनुसार, अपने भोग के अनुसार वो आता जाता ही रहेगा। ये जो बच्चे आते हैं किसी माँ बाप के संपर्क में, ये ऋण बंधन है, ये अपना कोई ना कोई हिसाब पूरा करने के लिए आते हैं। आप देखेंगे कोई अपना ऋण वसूल करने के लिए आता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, पता चला उसके दिल में छेद है या कोई इस तरह की बीमारी है, और 2-4 साल में पैसा इतना लग गया, घर भी बेच डाला, फिर भी नहीं बचा, हिसाब पूरा और वो चला गया। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, हाफ मैड हैं, अपंग हैं, वो सेवा करवाने के लिए वो सेवा ही करवाते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, आप देखेंगे, ये चारों तरफ देखें, आप अपने समाज में देखें कि सेवा करने के लिए आते हैं, माँ बाप की सबकी सेवा करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, नाम रोशन करने के लिए आते हैं। एक मोची का बेटा IAS अफसर जब बनता है
तो बाप का कितना नाम रोशन होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी आ जाते हैं जो बदनाम करने के लिए आते हैं। कोई बच्चा डकैत बन गया, चोर बन गया, गलत संगत में पड़ गया। ऐसे आप देखते हैं रोज़। 2 भाई हैं, एक भाई IAS अधिकारी है, एक भाई डकैत बन गया। आप देखते हैं ये सब अपने संस्कार लेकर के आते हैं और ऋण बंधन में आते हैं, और कोई बदला लेने के लिए भी आता है। बेटा बाप का गोली मार रहा है, बताइएगा, अगर उसका अंश था, उसका वो बेटा था, वो गोली क्यों मारता अपने बाप का? तो कोई नाम रोशन करने के लिए आता है, नाम कोई गंदा करने के लिए आता है, कोई सेवा करने के लिए आता है, कोई सेवा करवाने के लिए आता है। लेकिन हम समझते हैं नहीं, ये तो मेरा बच्चा है। इसको स्पष्ट करते हुए कृष्ण भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है, 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 7 है, जिसमें बताते हैं ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अरे मेरा अंश है जीव, तो भाई तुम अपना अंश क्यों माने बैठे हो? मैं अपने बाप का बच्चे मेरे, ये अज्ञानता क्यों पाले बैठे हो? तुलसीदास ने भी गाया है, बाबा तुलसीदास कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। इसके साथ साथ ही देखिएगा, आगे जब देखेंगे इसमें जो असुर टाइप के व्यक्ति है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो कृष्ण भगवान उनके बारे में बताते हैं 16वें अध्याय में। यहाँ देव और असुर का जिक्र है इस अध्याय में। तो उसमें बताते हैं 16वां श्लोक है, 8वां श्लोक है 16वें अध्याय का। उसमें बताते हैं कि जो असुर व्यक्ति हैं वो केवल इतना समझते हैं कि इसके और उसके मिलने से, यानी कि स्त्री के और पुरुष के मिलने से ही ये सब पैदा हो रहे हैं। वो ज्ञान है, मूर्ख हैं, वो असुर हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं है। तो जब तक ये हमारा लेन देन का बाजार है पूरा नहीं होता, ये बात नहीं बनती। और अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो शरीर है, इसके अलावा जो सत्ता है, 2 सत्ताएं हैं। एक सत्ता में दिखाई देती है, दूसरी सत्ता में दिखाई नहीं देती। प्रकृति धीरे धीरे बड़ी होती है, बनती है, और अपने पूर्ण रूप को पैदा होकर के बच्चा है, जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर इस चोले को छोड़ दिया। लेकिन एक शक्ति वो है जो बराबर बनी रहती है, जो ख़त्म नहीं होती, जो मरती नहीं। उस जीवनी शक्ति को हमारे यहाँ जीवात्मा कहा गया। क्रिश्चियनों में उसको सोल कहते हैं, मुसलमान में उसको रूह बोलते हैं। चूँकि और उस शक्ति को जानना ही आध्यात्मवाद है। हम दुनिया को जानते हैं, लेकिन अपने को कोई नहीं जानता, मैं क्या हूँ। हम दुनिया को दिखाते फिरते हैं, अपने आप को शो करते हैं, दिखावा करते फिरते हैं। अपने आप को देखने की ज़िंदगी भर कोशिश नहीं करते कि हम क्या हैं, आखिर क्यों, हम कहाँ से आए, क्या उद्देश्य है, क्यों धक्के खा रहे हैं, क्यों बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों ये दुख भोग रहे हैं। तो इस दुनिया में दुख के अलावा है क्या? नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। इसी बात को कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बोला है, दुखाल्यम अशाश्वतम। ये दुख होगा घर है, यहाँ कोई कैसे खुश रह सकता है। बहुत से सोचते हमने धन दौलत इकट्ठा कर ली, हमने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। अरे माल किसके साथ गया है? सिकंदर का एग्जाम्पल देखो, क्या कहा था, खाली हाथ गया। सभी को जाना है। जो इस रास्ते पर चला, जिन्होंने सब छोड़ा, दुनिया उनको याद करती है। महात्मा बुद्ध ने अपना घर तर छोड़ दिया, मीरा ने छोड़ा, सबने, जिसने छोड़ा सत्य की तरफ गए, सत्य को जिसने खोजा, सत्य को जिसने ढूंढा। नहीं तो कितने महात्मा बुद्ध के टाइम में राजा महाराजा भी हों, मीरा के समय में कितनी रानियों को कौन जानता है। हमारे बड़े बूढ़े भी आए गए चले गए, हम भी ऐसे आए गए चले जाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं हम जान पाएंगे कि ये सच्चाई है क्या, हम क्यों दुखी हैं, दुख का कारण केवल हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम इन इच्छाओं में
और वासनाओं के अंतर्गत ही रहे, उनमें विचरते रहे, तो फिर आवागमन कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जीवन है, जीवन के बाद मृत्यु है। जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म है उसका जब तक मुक्ति नहीं होगी, जो जन्म है मरण होगा, जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित होगा। इसलिए बड़ा जोर देकर कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि इसको समझो। 13वें अध्याय में कोशिश करते हैं समझाने कृष्ण भगवान अर्जुन को कि अक्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये शरीर क्या है, इसके अंदर क्या है, वो आत्मा क्या है, उसको पहचानो। ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसको पहचानो। जब तक ये नहीं पहचानोगे, जब तक इस शरीर को मैं समझे रहोगे, जब तक इस नाम रूप से आप जुड़े रहोगे, तब तक आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि तुम वो चीज़ हो, जब तुम्हें मालूम होगा, भान होगा, इस शरीर से आगे जो आत्मा जिसको बोलते हैं, जो जीवनी शक्ति है, आत्मा जो हमारी है, उसमें इतना आनंद है, वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। अरे असली आनंद को पाओ, असली आनंद को पाओ, असली आनंद को पाओ, जिसके लिए हमारे यहाँ जोर दिया गया है। सांख्य योग में कपिल मुनि ने बताया कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। फिर योग में पतंजलि ने बताया, अष्टांग योग में, कि कैसे कैसे समाधि की तरफ, समाधि को प्राप्त हो और कैसे उस चीज़ को हम जानें जो सच्चाई है। लेकिन हम अपने इंद्रियों के भोगों में लगे रहते हैं, तरह तरह के भोगों में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि यही आनंद है। यहाँ कुछ भी आनंद नहीं है। आनंद है तो तुम्हारी आत्मा में है, अपने अंदर है, अपने अंदर खोजो, ईश्वर अंदर है। खुद कह रहे हैं कृष्ण भगवान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर अंदर हृदय में है, बैठा हुआ है, सबके अंदर है, बाहर क्यों धक्के खा रहे हो। इसलिए अपने आप को खोजो, अंतर यात्रा शुरू करो, अपने अंदर जाओ। दोस्तों, आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।